दो दोस्त होते हैं जो एक ही साथ ट्रेडिंग सीखना शुरू करते हैं और वो दोनों एक ही जगह से अच्छे से ट्रेडिंग सीख भी जाते हैं। पर जब रियल में ट्रेडिंग करने का टाइम आता है तब दोनों को सब कुछ अच्छे से आने के बावजूद भी एक जो होता है वो मार्केट में लगातार लॉस करता है और दूसरा जो होता है वो मार्केट में अच्छे से सर्वाइव करके प्रॉफिट करना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों ने साथ में एक ही जगह से ट्रेडिंग सीखी फिर भी रिजल्ट अलग अलग। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोनों ने सीखा तो एक ही था पर दोनों के माइंड में साइकोलॉजी अलग अलग थी। मैंने इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को 6 पॉइंट में डिवाइड किया है। अगर आप ये 6 पॉइंट समझ लेते हो तो आप भी मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करके प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा। पहला पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है मार्केट में अपने इमोशन और डिसीजन को कंट्रोल करना। क्यों 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं जबकि उन्हें सब कुछ आता है फिर भी? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट, ऑपरेटर, न्यूज या बिग प्लेयर? इनमें से कोई भी नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग है। चलो मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ जिसे आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस तो किया ही होगा। आप कोई एग्जाम देने गए होगे तब आपको कोई आंसर आता होगा फिर भी टेंशन की वजह से आपने गलत आंसर लिख दिया होगा, या फिर क्रिकेट में इजी कैच प्रेशर की वजह से छोड़ दिया होगा। इन सब में आपका नॉलेज तो पूरा था लेकिन आपको अपना इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ। ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। दूसरा पॉइंट है फियर, मतलब डर क्या होता है? कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। और ये डर पैदा कैसे होता है? जब लॉस हो चुका हो, कॉन्फिडेंस कम हो या फिर पोजीशन बड़ी हो। मैं आपको फियर के कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। पहला है जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। आपने टारगेट तो 1000 रुपए का रखा हो पर आप डर की वजह से उससे 200 पर एग्जिट कर लेते हो और बाद में प्राइस 1000 तक पहुंच भी जाता है। दूसरा है अच्छा ट्रेड लेने से डरना। सेटअप अच्छा होता है, ट्रेंड अच्छा होता है, वॉल्यूम भी अच्छा होता है, फिर भी आप ऐसा सोचते हो कि यार कहीं लॉस ना हो जाए और इसमें वो ट्रेड मिस भी हो जाता है। तीसरा है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दूसरा ट्रेड ना लेना। आपके पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद अच्छा प्रॉफिट वाला सेटअप बनता है और आप डर के मारे वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। तुम्हारा डर तुम्हें ना करवाने वाली चीजें भी करवा देता है, जैसे कि जल्दी एग्जिट कर लेना, अच्छी एंट्री मिस करना, कॉन्फिडेंस तोड़ना। ये सब तुम्हारे डर के कारण होता है। तीसरा पॉइंट है ग्रीड, मतलब लालच क्या करता है। सोचो आपने 500 रुपए का ट्रेड रखा हो और आपको 500 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाता है लेकिन आप 1000 रुपए होने की लालच में वो ट्रेड एग्जिट नहीं करते हो और इसी के बीच में मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। मैं आपको ग्रेड के कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। पहला है टारगेट आने के बाद भी एग्जिट ना करना, जो हमने अभी अभी समझा। दूसरा है पोजीशन साइज बढ़ा देना। आपका कैपिटल 10,000 रुपए का होता है और आपका नॉर्मल ट्रेड 1000 रुपए का होता है लेकिन आप अचानक से ज्यादा प्रॉफिट की लालच में पूरा 10,000 रुपए लगा देते हो और आपका नुकसान हो जाता है। तीसरा है एक ही दिन में अमीर बनने की सोच रखना। आप एक ही दिन में अपना अकाउंट डबल करने की सोच लेते हो पर यही सोच की वजह से आपका अकाउंट उड़ जाता है। मैं आपको फियर और ग्रीड का साइकिल बताता हूँ जो लगातार बिगिनर के साथ होता रहता है। स्टेप 1 प्रॉफिट हुआ, स्टेप 2 कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्टेप 3 ग्रीड बढ़ी, स्टेप 4 बड़ा ट्रेड लिया, स्टेप 5 लॉस हुआ, स्टेप 6 फियर आया, स्टेप 7 अच्छा ट्रेड लेने से डर गए और स्टेप 8 जिसमें आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। और फिर यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। चौथा पॉइंट है ट्रेडिंग में मार्केट का सबसे बड़ा ट्रूथ। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हैप्पी हो या सैड हो। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलता है और यही मार्केट की सच्चाई है। पांचवा पॉइंट है प्रोफेशनल ट्रेडर वर्सेस बिगिनर ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर रूल को फॉलो करता है, जो प्लान बनाया वही करेगा, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करता है, मतलब लॉस को एक्सेप्ट करता है, पेशेंस रखता है, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता और वो अपने डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से लेता है। बिगिनर ट्रेडर इमोशन से ट्रेडिंग करता है, सब बाय कर रहे हैं तो मैं भी बाय करूंगा, बिना एनालिसिस के सिर्फ न्यूज देखकर जंप करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं जो सबसे डेंजरस है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? जब बिगिनर ट्रेडिंग करता है तब लॉस होता है, फिर उसका ईगो हर्ट होता है और उसका दिमाग कहता है आज मार्केट से पैसा वापस लेकर ही रहूंगा, फिर रिजल्ट और बड़ा लॉस। और हमारा लास्ट पॉइंट है साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कैसे करें। मैं आपको 4 रूल बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रूल नंबर 1 ट्रेड से पहले प्लान, मतलब ट्रेड से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब तय करना चाहिए। रूल नंबर 2 रिस्क को फिक्स करो, पहले ही डिसाइड करो कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। रूल नंबर 3 अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस कभी भी बदलना नहीं। रूल नंबर 4 हर ट्रेड को नॉर्मल समझो और लॉस को एक्सेप्ट करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात,
चार्ट्स तुम्हें सिर्फ अच्छा सेटअप देते हैं, पर तुम्हारी साइकोलॉजी तय करती है कि तुम उसमें से पैसे कमाओगे या फिर डुबाओगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर मिलूंगा, और अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में जानना है तो मैं आपको यहाँ पर मिलूंगा।